व्हाई डू यू थिंक कि केरला स्टोरी जैसी मूवी वाज नीडेड इन द कंट्री? क्योंकि आपको ये एट दिस सेंटिमेंट, ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, अगर आप देखो तो एक लार्जर सेंटिमेंट आफ्टर 2013-14 एक वापस से रिलीजियस इंटॉलरेंट या रिलीजन बेस्ड सेपरेशन पे आने लग गया है. बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट वापस स्ट्रॉन्ग होते गया है, राइट? या मे बी हम लोग की जनरेशन को, सोशल मीडिया जनरेशन को, जो हम लोग को पहली बार दिखने लगा है. इट वॉज मे बी ऑलवेज देयर, हमें नहीं पता था क्योंकि हम छोटे थे. अब हमें दिखने लग गया, बहुत एविडेंट हो गया है. एंड सोशल मीडिया की वजह से बहुत एम्पलीफाई भी हो रहा है. आपको क्लियर दिख रहा है कि एक एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, अलग अलग स्टेट में, कहीं पे कुछ लोग अनसेफ फील करते हैं, कहीं पे कुछ लोग अनसेफ फील करते हैं, कहीं पे हिंदूज फील करते हैं कि हम अनसेफ हैं, कहीं पे मुस्लिम फील करते हैं हम अनसेफ हैं, राइट? एंड ये इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे. सोशल मीडिया बहुत वोकल हो रहा है. इस इन्वायरमेंट में व्हाई डू यू थिंक अ मूवी लाइक द केरला स्टोरी वाज नीडेड? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि हम इसको पॉलिटिक्स से अलग करके देखना चाहिए. पॉलिटिक्स कुछ भी चल रही हो, लोगों के अंदर जो इनसिक्योरिटीज हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन लड़कियों के पेन को लोगों तक नहीं ले जाएंगे. आपको कुछ सच पता चला है जो इतना ब्रूटल है. हमारे देश की इतनी सारी लड़कियां, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, उसमें आप हिंदू मुस्लिम क्यों देख रहे हैं? मेरा हमेशा एक सवाल रहा है कि जब आप पाकिस्तान से लड़ते हैं तो आप बोलते हैं कि आप मुसलमानों से लड़ रहे हैं, आप बोलते हैं कि हम एक दुश्मन कंट्री से लड़ रहे हैं. तो वो दुश्मन देश के अंदर है, तो उसको आप रिलीजन से क्यों जोड़ रहे हैं? मत जोड़िए. आप उन कुछ लोगों की वजह से, हमने तो हमारे हर इंटरव्यू में कहा कि हम एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, हम पूरी कम्युनिटी या पूरे रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इट डजंट जस्ट बिकॉज यू शो. अभी मैंने बस्तर में एक नक्सल ग्रुप दिखाया जो सब हिंदू हैं, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है. इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल. सो डज दैट मीन कि मैं एंटी हिंदू हूं? या हिंदुओं को बोलना चाहिए अरे तुमने कैसे दिखाया, लंका रेड्डी नाम कैसे रखा, तो रेड्डी कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी मेरे सामने और कहेगी कि तुम रेड्डीज के अगेंस्ट हो. ऐसा नहीं होता. मैंने कुछ मुस्लिम्स को दिखाया क्योंकि वो मुस्लिम्स उसमें इन्वॉल्व हैं. तो इसको हम प्योर लड़कियों के पेन की, देखिए हमने एक इवेंट किया था बंबई में, क्योंकि हम पे बहुत बोल रहे थे कि 3 से ज्यादा लड़कियां हैं तो दिखाओ. हम 26 लड़कियों को लेके आए थे और 26 लड़कियों को प्रेस के सामने हमने बात करवाई है. और वो 26 हमें जब ले आ रहे थे तो हमें सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ी थी, क्योंकि उनको धमकियां मिलना शुरू हुई थी. जबकि आर्षा विद्या समाजम और उसके आसपास ऐसी और बहुत सारी लड़कियां हैं. हम चाहते तो 100 लड़कियां ले आते जिन्होंने ये सफर किया है. तो मुद्दा ये है कि क्या हमारे देश की लड़कियों के साथ ऐसा होना, जस्ट बिकॉज देर इज अ पॉलिटिकल नैरेटिव ऑफ अ सर्टन काइंड, आपको नहीं बोलना चाहिए, लोगों को नहीं बताना चाहिए, नहीं इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए? मुझे लगता है कि देन तो फिर तो कोई भी ट्रू स्टोरी मत बताइए, क्योंकि हर ट्रू स्टोरी में कोई ना कोई ऐसा होगा जो बोलेगा कि अरे ये मुझे बहुत हर्ट करता है या मेरे कम्युनिटी को बहुत हर्ट करता है. तो फिर तो बात ही नहीं, खत्म हो जाएगी. हम एक ऐसी सोसाइटी की ओर नहीं जा पाएंगे जहां पे सबको अपनी खुल के अपनी बात करने का डर है, आज़ादी है, और मैंने कुछ कहा इसकी वजह से हम पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं होंगे. इतनी मैच्योरिटी तो हमारे अंदर होनी ही चाहिए. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर किसी ने लिंचिंग के ऊपर कोई फिल्म बनाई तो क्या कहेंगे आपके, वो एंटी हिंदू है? वो हुआ ना, चलो वो स्ट्रे इंसिडेंट्स था, लेकिन वो अगर दिखाने जरूरी है ताकि ऐसा इंसिडेंट वापस ना हो तो दिखाओ. क्यों नहीं दिखाना चाहिए? इतनी मैच्योरिटी हमारे अंदर क्यों ना हो कि हम उसे पूरी कम्युनिटी पे अटैक किया ऐसे उसको जनरलाइज ना करें और एक स्पेसिफिक इंस्टेंस की तरह देखें. आई एम ग्लैड दैट यू मेड दैट मूवी, क्योंकि मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता था बिफोर द मूवी.
एंड उसके बाद तो मैं एक रैबिट होल में घुस गया कि आई स्टार्टेड सर्चिंग अराउंड द वर्ल्ड, इंटरनेट पे क्रॉस, यूट्यूब पे आर्टिकल्स, लाइक आई वेंट इन दैट रैबिट होल एंड आई एम सो ग्लैड कि वो हुआ, राइट? थैंक यू. दैट आई एम हैप्पी कि आपने द केरला स्टोरी बनाई. पर्सनली माई ओपिनियन, एंड आई डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग दैट व्हाटएवर लोगों की डिबेट है ऑन फैक्ट्स एंड नॉन फैक्ट्स, दैट्स फॉर यू टू डिबेट. आई एम हैप्पी कि एक ऐसी चीज़ के बारे में हमें पता चला जो सिर्फ हवा से इधर उधर सुनते थे और हम इग्नोर करते थे, एंड अब बहुत सीरियसली उस मुद्दे के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं. आपने रिसर्च कैसे किया इसके बारे में? हमने मेरे पास जब सुदीप्तो सेन आए थे ये कहानी लेके, तो उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया था. उन्होंने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बहुत साल पहले. तो मैंने वो पूरा रिसर्च देखा और फिर हमने जीरो से वापस शुरू किया. और हमने बहुत सारी लड़की के इंटरव्यूज भी किए, बहुत सारे लोगों से मिले, और पूरा मामला जब हमने समझा उसके बाद हमने ये फिल्म बनाई. सो इट इज़ अ वेरी इन डेप्थ, हमने रिसर्च करने के बाद बनाई है. You verified from multiple sources. Of course, you have to, because you can't lie about or you can't make mistake about something so serious. Where आपकी mistake can create problems. You have to be aware of that. Okay. Now coming to the belief system of society, and we'll talk to, and फिर हम बस्तर की लास्ट बात करेंगे क्योंकि मेरे को एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है इधर. डू यू थिंक कि सोसाइटी का एक जो बिलीफ सिस्टम होता है कि ऐसे चलती है दुनिया, उस बिलीव के अगेंस्ट अगर कोई मूवी बनाओ तो प्रॉब्लम होती है? आप एज अ फिल्म मेकर आपको एक ध्यान रखना पड़ता है कि यार जो दुनिया सोचती है मैं उसको ब्रेक नहीं कर सकता. नहीं, एक्चुअली समटाइम डिसरप्शन इज अ गुड थिंग. इट काइंड ऑफ वेक्स अप पीपल फ्रॉम द स्लम्बर एंड लोग सडनली बोलना शुरू करते हैं, यार ये मुझे नहीं पता था, आई डोंट बिलीव इन दिस, बट इफ दिस इज ट्रू देन आई विल सपोर्ट इट. नो, न्यू इन्फॉर्मेशन इज डिफरेंट वर्सेस जो मैं एक सर्टन चीज़ बिलीव करता हूँ. जैसे आपने नमस्ते इंग्लैंड की बात करी कि ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि वो लड़की अपने फ़ायदे के लिए दूसरी शादी करेगी, बाहर जाके फ़र्जी शादी करेगी, व्हाटएवर. ये बिलीफ सिस्टम ही नहीं है, तो आप ये बना नहीं सकते हो. बनाते हो तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते. देखिए, जब आप एक कल्चरल जो इथॉस है हमारे, हाँ, उसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे थ्रू अ फिल्म, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो शायद डिकेड्स से चले आ रहे हैं, अगर तो आपने बहुत वैलिड पॉइंट के साथ अगर एक फिल्म बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 30 साल पहले कोई फिल्म बनाई होती जिसमें मैं सती प्रथा का विरोध करता, तो हो सकता है कि वो फिल्म तब भी बहुत चलती और आज भी बहुत चली. आज तो हमें पता ही नहीं है ना आज की जनरेशन को कि सती प्रथा होता क्या था. पर वो हमारे हिंदू रिलीजन की एक वीकनेस थी जिसको हमने ठीक किया. और अगर आप वो दिखाते हैं, जैसे आप एंटी दहेज फिल्म बताइए, लोग एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन अगर आप कहेंगे कि शादी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो लोगों को दिक्कत होगी, अच्छा नहीं लगता, दे डोंट लाइक, एंड देन दे रिएक्ट. बट अगर आप दिखा रहे हो कि दहेज लेना क्राइम है, और अगर आप एक अच्छी कहानी के थ्रू ये कहेंगे, तो लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं. तो जो ईथॉस के अगेंस्ट है, हाँ, मतलब वो राइट और रॉन्ग डजंट मैटर. अगर आप शादी और उन पे कमेंट करते हैं कि अगर जैसे नमस्ते इंग्लैंड में मेरी गलती हो गई कि एक लड़की के लिए करियर इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि वो फर्जी शादी कर ली, ये कभी एक्सेप्ट नहीं हो सकता भारत में. ये भारत क्या, शायद वर्ल्ड में बहुत मुश्किल है ये एक्सेप्ट करना. बिकॉज वो एक ऐसे भी देखते हैं कि एक लड़की जो इंडिया में पली बड़ी है वो ऐसा सोच ही नहीं सकती. शी कांट थिंक ऑफ हर मैरिज इन सच अ लाइट वे. ऐसा सोच, ऐसी एक लार्ज बिलीफ है. सो व्हेन पीपल सी द फिल्म दे विल से रबिश, ऐसा हो ही नहीं सकता, एंड दे रबिश द स्टोरी. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.